हे एवरीवन, कुछ मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। ह्यूमन जब प्रेग्नेंट रहते हैं तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है? 280 डेज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम में फीटस का हार्ट रेट कितना होता है? 100 से 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, which hormone stimulate uterine contraction and milk ejection during breastfeeding। ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड मिल्क इजेक्ट करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आफ्गर स्कोर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है, जब बेबी बर्थ होता है ना, इमीडिएटली आफ्गर स्कोर क्यों चेक करते हैं? क्योंकि इवेलुएट द न्यूबॉर्न्स ओवरऑल कंडीशन। ठीक है, न्यूबॉर्न का ओवरऑल कंडीशन देखने के लिए आफ्गर स्कोर चेक किया जाता है। देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर ए कॉमन इन एक्टिव लेबर टू ऑप्टिमाइज फीटल पोजिशनिंग। कौन सा पोजीशन इज बेस्ट फॉर एक्टिव लेबर? ठीक है, तो हैंड एंड नी पोजीशन। सिक्स नंबर क्वेश्चन, what is the purpose of BISOP score is assessing labor radiance। ठीक है, बाइसप स्कोर सबसे पहले समझना है। जब बाइसप स्कोर क्या है, जो वुमेन जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो उसका पेल्विक जो डायलेट होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना डायलेट हुए, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, वो जो मेजरमेंट होता है उसी को बोलता है बाइसेप स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा पर्पज से देखा जाता है, तो ऑब्वियसली इवोल्वेट सर्वाइकल डायलेशन एंड एफेशमेंट। ठीक है। सेवन नंबर क्वेश्चन, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया एंड एडिमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी में आपका हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यूरिन के थ्रू प्रोटीन निकल रहा है, प्रोटीन्यूरिया हो रहा है एंड एडिमा दैट मीन्स स्वेलिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्री एक्लैम्सिया। ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन, विच हार्मोन इज प्रीमियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन आपका प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती है? प्रोजेस्टेरॉन। 9 number question, when does ovulation typically occur in 28-day menstrual cycle। मतलब 28 डे हम लोगों का menstrual cycle होता है, तो तुम्हारा ओवुलेशन डेट क्या है? दैट मीन्स आपका एग कब रिलीज होगा? तो आपका menstrual cycle का 14 डेज के बाद। ठीक है, तो डे 14 में होती है। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। जब फीमेल में प्यूबर्टी आता है तो सबसे पहला साइन क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। 11 नंबर क्वेश्चन, विच हार्मोन ट्रिगर्स मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, कौन सा हार्मोन मिल्क इजेक्ट करता है? ठीक है, तो जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है बेबी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 12 number question, what is the most common site of fertilization in female। फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कॉमन साइट है एग का फर्टिलाइज, एग एंड स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड याद रखना है। जब प्रेगनेंसी में डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड का वो देते हैं हम लोग, वो टैबलेट देते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि जो ट्यूब होता है ना, उसी से जो फीटस होता है न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, इसीलिए वो ट्यूब का डिफेक्ट ना हो, इसीलिए फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, हाउ इज द फीटल पोजिशन बेस्ट असिस्ट ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है फीटल का पोजीशन ठीक से देखने के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर द फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप। ठीक है, प्रेग्नेंट हो रहा है तो एंटीनेटल मदर है
तो कौन सा बेस्ट टाइम है? बिफोर 6 वीक, ठीक है, 6 वीक से पहले उसको चेकअप कराना है। और जो आपका अल्ट्रासाउंड या कोई इन्वेस्टिगेट करना होता है तो उसी टाइम किया जाता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व फुल सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। फुल सर्वाइकल डायलेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेज होगा। यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है ट्राइमेस्टर एंड स्टेज में। देखिए हम लोग जब वीमेन लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ तक, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 से 6 मंथ तक, थर्ड ट्राइमेस्टर आपका 6 से 9 मंथ तक, ठीक है। ये आपका प्रेगनेंसी का पूरा ट्राइमेस्टर है। प्रेगनेंसी के बाद मतलब लेबर के टाइम में उसको स्टेज बोला जाता है। तो विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स फुल सर्वाइकल डायलेशन, कौन से स्टेज में सर्विक्स जो फुल डायलेट होता है? फर्स्ट स्टेज होगा। यहाँ पे कॉन्फ्यूज मत होना। स्टेज जो आ जाता है 3 स्टेज होता है, वो तुम्हारा लेबर के टाइम होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? ऑनसेट ऑफ ट्रू पेन टू डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज, तो फुल डायलेशन फर्स्ट स्टेज में होगा। सेकेंड स्टेज जो हो जाता है डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज हो जाता है डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। देन फोर्थ स्टेज जो होता है वो ऑब्जर्वेशन स्टेज होता है। तो याद रखना है सर्विक्स का जो फुल डायलेशन होता है ना वो फर्स्ट स्टेज में होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।